हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जा कुन्देन्दु तुषारहार धवला जा श्वेत पद्मासना जा वीणा वरदण्डमण्डितकरा जा शुक्ला वस्त्रान्विता जा ब्रह्मा च्युतशङ्कर प्रभृतिभिः हृदेवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालं ओंकारं ममलेश्वरं परल्यां वैद्यनाथं जडाकिन्यां भीमाशङ्करं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां दुविश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घृष्णेश्वर शिवालये एतानिर्ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठन्नरः सप्तजन्मं कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नीलाद्रौ शङ्खमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारं युक्तं नवघनरुचिरं संयुक्तं चाग्रजेन भद्राया वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानां सारमेकं स्वजनपरिवृतं ब्रह्मदारु स्मरामि। चतुर्भुज जगन्नाथः कण्ठशोभितकौस्तुभ पद्मनाभवेदगर्भो चन्द्रसूर्यविलोचनः जगन्नाथ लोकनाथो नीलाद्रीश्वपरो हरि हृदीनबन्धुर्दया सिन्धु कृपालुर्जनर जगदानन्दकन्दाय प्रणन्तार्ति हराय च नीलाचल निवासाय जगन्नाथाय ते नमः। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मुनीना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम्बत्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं। नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दाय तवत्र नेत्र जेन त्वया भारत तैलपुन्न प्रज्वलितो ज्ञानमय प्रदीप प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रेकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतद्वये नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मं द्रोणतटा च धृतजटा गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी
कर्णेन वेलाकुला अस्वस्थामा विकर्ण घोर मकरा दुर्योधना वर्तिनी सोतीर्णा खळु पांडवरण नदी कैवर्तक केशव पारासुर्यवचः सरोजममलङ्गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानकं केसरं हरिकथा सम्बोधनामोदितं लोके सज्जन षट्पदैरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमलं प्रध्वंसिनः श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठति प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसा जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्बसी स्नानं संसारमलनाशनं गीता सुगीता कर्तव्या किं मन्ये शास्त्रविस्त्रैः जास्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद् विनिश्रुता भारतामृत सर्वस्वं विष्णुवक्त्राद् विनिश्रुता भारतामृत सर्वस्वं विष्णुवक्त्राद् विनिश्रुतं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भुक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम् एको देव देवकीपुत्र एव एको मंत्र तस्य नामानि जानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीर्भिध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः ऋग्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति जं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति जं योगिनो यस्यान्तनविदो सुरासुरगणा देवाय तस्मिन् नमः कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टित विजयते श्री गोपाल चूड़ामणि जगदानंद कंदाय प्रणतार्ति हराय च नीलाचल निवासाय जगन्नाथाय ते नमः। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सब सुन रहे हैं पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री क्षेत्र धाम से आप जोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी की दिए हुए उपदेश, जो कि अर्जुन के निमित्त करके सारे विश्व ब्रह्मांड में जितने भी मानव जाति है, जितने भी मानव जाति थे और जितने भी भविष्य में आएंगे, सबकी आत्मोद्धार करने के लिए ये वाणी है। इसी कोई किसी निर्दिष्ट ग्रंथ जो बोलते जाति धर्म वर्ण निर्विशेष में जो स्त्री शूद्र चंडाल वैश्य सर्वेपि इस गीता की श्लोक को, गीता की नियम को, गीता की उपदेश के पालन करके आत्मोद्धार कर सकेंगे।
क्योंकि इसी की गीता की उपदेश को मानना, पालन पालन करना, उसी की तरह उसी की डायरेक्शन में अपना जिंदगी को परिचालना करना इसलिए किसी को मना नहीं है। जो भी जाति वो, जो जिस भी धर्म बोलो, जिस भी वर्ण बोलो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये एक सुगम मार्ग है, उत्तम मार्ग है भगवत प्राप्त करने के लिए। कैसे खाएंगे, कैसे सोएंगे, कैसे पिएंगे, कैसे जनोपकार करेंगे, कैसे भगवान का नाम जप करेंगे, हर एक 700 श्लोक में संसार की हर एक बातों यहाँ पर भगवान ने रखे दिए। इसी के ग्रंथ के समान दूसरे कोई ग्रंथ ही संसार में नहीं। गीता जो जास पे पद्मनाभस्य मुखपत बात भी नहीं सुनता, वो बोले बाबली गोस्वामी बोले, शिव अमक गोस्वामी बोल दे, शिव अमक पंडित बोल दिए, पंडित की कोई बात नहीं। जो ब्रह्मा जी की वाणी से ये भी ज्यादा वाणी महत्वपूर्ण। ब्रह्मा जी भगवान की नाभि कमल से उत्पन्न हुए, पद्म से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, और ब्रह्मा जी ने अपनी चारों मुखों से चारों वेदों के प्रकट किए थे। लेकिन भगवान स्वयं अपने मुख से गीता की वाणी उपदेश दिए थे। महाभारत युद्ध में कुरुक्षेत्र रण प्रांगण में महाभारत अव्याहति पूर्व, जो पहले महाभारत शुरू होने से पहले भगवान ने उपदेश दिए थे, क्योंकि अर्जुन के मन में सोचना अर्जुन के मन में यही ऐसी तरफ सोच प्रवेश किया, जो मैंने जब इसी मेरी आत्मीय सुजन को धन संपत्ति प्राप्त राज्यों के लिए जो हत्या करूं। जगन्नाथ जी भगवान श्री कृष्ण के मुख की निकले हुए वाणी जगत को पावन करने के लिए ये गीता गंगा च गायत्री गोविंदे हृदय स्थित चतुर्गाकार संयुक्त पुनर्जन्म न विद्यते। गीता बोलो, गायत्री बोलो, गोविंद बोलो और गंगा बोलो, जिसकी नाम से पहले भगवान की नाम कलिजुग केवल नाम आधारा। इसीलिए गीतोपदेश में भगवान ने योग की बात, अष्टादश योग की बात बोली। अष्टम आइए आप सबने पहले क्षेत्राधिपति प्रभु श्री बड़ा ठाकुर भगवान जगन्नाथ, जगन्नाथ माँ सुभद्रा जी और सुदर्शन जी के साथ सारों 33 कोटि देवों और देवियों जो सेवा कर रहे हैं चतुर्धा मूर्ति के, और इस विश्व ब्रह्मांड कीटों से ब्रह्म तक सबकी विश्व की कल्याण करते हुए देवों और देवियों और जितने साधु संत महापुरुष, जीवन मुक्त महापुरुष बोलो, भक्त वृंद बोलो, जड़ो चेतन और लघुजन गुरुजन तथा जितने भी सेवायत भाई और बहनों, आपकी श्री चरण में पहले अनंत गुणी प्रणाम करता हूं, क्योंकि आप ही संसार की, हम आपके अंदर कोई फर्क नहीं। माया की पर्दा से हम डिवाइड जो बोलते हैं 2 पार्ट से संसार को हम दुई भाग से दो भाग से अलग अलग किए, एक मेरे और एक तेरे। इसे मेरे द्वार मुँह को बोलते गंजा महाराज, ये मेरे बांटपुण बोलते हैं, तू मोर बांटपुण को के आयु अर्थ उड़िया में बोल दिया बांटपुण से, ये मेरे द्वार से इतने सीमा है, और वो आगे से बोले ये तुम्हारा सीमा है, पत्थर दिया है आराई हमने से माफ कर चुके। ये जो दो किया है, 2 भाग विभक्त किए तेरे और मेरे, ये तेरे मेरे भाग को जब हटा देंगे मन से, देव संसार के सब सच्चा हम अर्जुनम भगवान वासुदेव सर्वम, वासुदेव जगन्नाथ ही संसार के जो इतने भी नरक में कुछ इसी में जो भी है ये भगवान के रूप है, मर्त्य में जो भी है ये भगवान के रूप है। भगवान की अनंत लीला, जितने भगवान अनंत लीला किए करते कि अनंत लीला करते हुए संसार के जो पावन करते हैं भक्तों की परित्राण उद्धार करने के लिए, भगवान मदभक्त विनोदार्थे करोमि विविध लीला, भगवान ने लीला जो कर बनाते हैं भक्तों की लीला के लिए, भक्तवान को आनंद देने के लिए। इसीलिए भगवान जोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने क्षर अक्षर की जो अष्टम अध्याय की बात है, क्षर और अक्षर। क्षर क्या है? जो माइनस होता है, किसी सर से जो सरते सरते चले जाते हैं। अक्षर क्या? जो कुछ भी उसी से माइनस नहीं होता, उसको बोलता है अक्षर। इसलिए भगवान बोलते हैं अर्जुन, पहले प्रश्न किए और भगवान को, हे अर्जुन हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म किं तद ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम। अर्जुन उवाच किं तद ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तमम् अधिभूतं च किं प्रोक्तं मधिदैवं किमुच्यते अधिजज्ञः कथा स्तोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथं ज्ञोऽस्मि नियतात्महि। अर्जुन बोले, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत किसी को कहा गया है, अधिभूत किसी को कहा गया है, और आधिदैव किसी को कहा जाता है। यह अधियज्ञ कौन है और वह इस देह में कौन सा, इस देह में कैसे है?
हे मधुसूदन, वशीभूत अंतःकरण वाले मनुष्यों के द्वारा अंतःकाल में आप कैसे जानने में आते हैं? प्रश्न है, अर्जुन की सवाल है। जिसी की आत्मा को वशीभूत, इंद्रियों को वशीभूत करके, जिसके इंद्रियों के द्वारा आत्मा को द्वारा अंतःकरण को वशीभूत करते हैं। हम हमारा अंतःकरण में विभिन्न प्रकार जो बहुत सा चिंतन पैदा रहता है, ऐसा करूँ ऐसा करूँ, वो खा दिया, वो ले दिया, वो नहीं दिया, वो बोल दिया, ऐसे तरह पे हमने सदा सर्वदा चित्त को अशांत रखते, जो हमारा चित्त सदा सर्वदा हमारा वशीभूत नहीं होते। जब प्रशांत चित्त जो बोलते अंतःकरण, मनुष्य जिस राम नाम कृष्ण नाम की जपते जपते अंतःकरण को जो शांत करते हैं, उसी को अंतिम समय में आप कैसे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवत में आपने कैसे आप उसी के आंखों में आते हैं। ये है जगन्नाथ जी की प्रश्न के लिए और सभ्यसाची अर्जुन की किए हुए प्रश्न। उसी की उत्तर देने से भगवान ने बोले, हे श्री भगवान वाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभाव अध्यात्म उच्यते भूत भाव भवत करो विसर्ग कर्म संगीतः। श्री भगवान बोले परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म है, और परा प्रकृति जीव को अध्यात्म कहते हैं। प्राणियों की सत्ता को प्रकट करने वाले त्याग कर्म कहा जाता है। अधिभूतं क्षरो भाव पुरुषश्चाधिदैवतं अधिक्षरो मह विमात्र देहे देहभृतांबर। हे देहधारी में श्रेष्ठ अर्जुन, क्षर भाव अर्थात नाशवान पदार्थ अधिभूत है, पुरुष अर्थात हिरण्यगर्भ ब्रह्मा आदि दैव है, और इस देह में अंतर्यामी रूप से मैं ही अधियज्ञ हूँ। जैसे एक ही जल तत्व परमाणु, आप बादल, वर्षों की वर्षा की किया व वर्षा की किया, बूंदे और ओले के बर्फ के स्वरूप से भिन्न भिन्न दिखते हुए भी वास्तव में जल ही एक ही है। इसी तरह एक ही परमात्मा तत्व ब्रह्म अध्यात्म कर्म अधिभूत अधिदैव और अधियज्ञ के रूप से भिन्न भिन्न दिखते हुए भी वास्तव में एक ही है। परमाणु स्वरूप से जल ब्रह्म है, भाप रूप से जल अधियज्ञ है, बादल रूप से जल अधिदैव है, और बूंदे रूप से जल अध्यात्म है, वर्षा की क्रिया कर्म है, और बर्फ रूप से जल अधिभूत है। परमात्मा के इस समग्र रूप के लिए गीता में आए हुए वासुदेव सर्वम, जिस इस संसार में हम जो कुछ देख रहे हैं आंखों में, सब कुछ भगवान की सिवा और दूसरा कोई नहीं। सत सत्ता हम अर्जुनम सत सत्परं तत्। भगवान ने बोले, हे अर्जुन, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्ता कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्य संशय। जो मनुष्य अंतकाल में भी मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़कर जाता है, वह मेरे स्वरूप को ही प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। अंतकाल में जैसे अजामिल पापी ने मृत्यु के समय नारायण नारायण अपने छोटे सा बेटे के नाम को उच्चारण, उसके प्रेम था छोटे से बच्चे के लिए, इसीलिए उसी को प्रेम करते हुए सदा सर्वदा हर एक परिस्थिति ये नारायण बोलते। जब जिस समय अंतिम समय उसी का हुआ, उस समय जमदूत जिसके पास पहुंचने के बाद उसी को जमदूत की भयंकर रूप से देखते हुए भयभीत होकर उसकी बेटे का नाम बुला दिया, ओ नारायण ओ नारायण। इसी समय उसकी शरीर से आत्मा चले गया और भगवत धाम प्राप्त हो गया। इसीलिए भागवत में जो कि प्रहलाद अन्य शास्त्र छोटे से क्लास में जो बोलते हैं, मुझे सहपाठी भाई को एक रास्ता बताया। बालके मोर बोलो करो बिलहू गोविंद सुमर। उड़िया भागवत में अति बड़ी जगन्नाथ दास जी सुंदर भाव से नवाक्षरी छंद में लिखते हुए वो जो छोटे से बालक से बताए हुए, और प्रहलाद जी ने बोले थे आप सब हर एक टाइम छोटे से ही पहले बालक जो बोले मेरे बोल आप मेरे जो बोलते मेरे डायरेक्शन को तुम मानो, बेड़ा हूँ गोविंद स्मर, अभी से
भगवान के नाम को याद करो, मौत को याद करो, ये दोनों को याद हर ओल्ड एज, डिजीज, डेथ एंड बर्थ, ये चारों दुख है, एक सुख है जय जगन्नाथ, जो बोलते स्वयं परमात्मा। आप ये चारों दुख से निवृत्ति होके भगवत प्राप्त होने के लिए एक ही राम नाम, कृष्ण नाम, राधा की नाम जपते हुए, जैसे तरफ गुरु कृपा की जो बोलते विश्व गुरु प्रेमानंद महाराज की वाणी से बोलते हुए बोल, राधा की नाम आप मुख में, कृष्ण की नाम, अच्युत की नाम, गोविंद की नाम, मुरारी की नाम, वासुदेव की नाम, जगन्नाथ की नाम, श्री कृष्ण नाम, जो भी नाम आप मुख से उच्चारण करेंगे तो आपका जिंदगी सब सुधर जाएगा। और आपने जो जन्म जन्मांतर में हम बहुत सा पाप किया है, हम आप भी जो सुने रहे हैं, आप भी कुछ कुछ जन्म जन्मांतर में कुछ भी पाप किए हैं, अभी भी किए चुके हैं, किए करते हुए हैं। हम भी इसी तरफ अनेक जन्म से बहुत सा पाप किया, अभी भी पाप करता हूं और भविष्य में नहीं न करूंगा, ऐसी मत ज्ञान नहीं दे पा रहा हूं, क्योंकि मन एवं मनुष्याणं कारणं बंध मुख्य, मन चाहे तो पाप से जुट जाए, मन चाहे तो पुण्य से जुट जाए। ये मन स्थिर करिवारे गोविंद बिना केहू पारे, उड़िया भागवत में लिखा है। मन को, माइंड को कंट्रोल करने, माइंड को कंट्रोल करने, कांस्टेंट करने के लिए भगवान जगन्नाथ की सिवा और दूसरे कोई नहीं है। हमारा माइंड को जो सेटअप करे, आपकी जितने भी परेशान हो, जहाँ भी हे जगन्नाथ, हे जगन्नाथ, संसार को, सब दुख को, संसार को, सब झंझट को मन में छोड़ दो कि किसी कुछ समय के लिए, जब आपको परिस्थिति दुख दौरात में कष्ट परिस्थिति आते हैं, उसी समय एकांत में जाओ, काशी एकांत में बैठो, आंखों में दो धार, चारों धार लूहो बरसात कर दो, जगन्नाथ की पुकारो और अंतर की बात बताओ, हे प्रभु मैंने आपकी सृष्टि से सृष्टि की एक जीव है, क्षुद्र जो जीव है, मेरे पास कुछ भी नहीं, धर्म कर्म ज्ञान क्रिया जो पंडित्य जो बोलते सदाचार कुछ भी नहीं, क्या करूँ, आप कैसे मुझे प्राप्त हो गए, आपकी कृपा ही मेरे आवश्यक है। आपकी कृपा बिना मेरे कोई नहीं है, जे मेरे पास कोई सामर्थ्य जो बोलते हैं आपकी क्या एक्सपीरियंस है, कुछ नहीं, क्या क्वालिफिकेशन, कुछ नहीं, क्या डेडिकेशन, कुछ भी नहीं, कुछ तो नहीं, क्या पोस्टिंग करे जो नर्क को जाओ, इसी तरफ तो जरूर हो जाएगा ना। तेरे प्रभु आपने कृपा करके हमको भगवत धाम प्राप्त कर दीजिए। इसलिए भगवान बोलते हैं, जो मनुष्य अंतकाल में मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़कर जाता है, वह मेरे स्वरूप को ही प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। अंत समय में आप हमारा मुख से भगवान की नाम कैसे उच्चारण होगा, हर एक टाइम 24 आवर्स में, जितने समय हम जो चेतन शक्ति में रहते बा, जितने समय प्रेजेंट माइंड में रहते, जो बोलते स्थूल रूप का कार्य किए करते हुए भी आप, हम जितने भी काम करते हुए, हम हर एक टाइम राधा 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 राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, गोविंद गोविंद गोविंद, इसी तरह मौक से थोड़े से जोर से आवाज बोलेंगे तो बोले बाबली मुझे पागल हो गया, इसे बोलेंगे जी, आपकी भी बोलेंगे, क्योंकि संसार में कमेंट करना एक साधारण और जो उड़िया में जो बोलते माली गुच्छा गुच्छा तिलक स्वरू यहाँ जानी और ठकंग गुरु, और दूसरे की बात दूसरे भी थोड़े थोड़े साधु भी असाधु कर्म किए चुके हैं, थोड़े थोड़े ब्राह्मण भी असाधु ब्राह्मण कर्म से विच्युत होकर खराब रास्ते थे दिग्दर्शन देने के लिए कुछ जो बोलते दुर्घटना में घटते, समाज में लोग देखते हैं, जो हम एक ब्राह्मण ने दारू पीकर रास्ता में गड़े, जो बोलेंगे क्या यूनिवर्सल बोले सब ब्राह्मण ने आजकल दारू पीते, यूनिवर्सल में सभी ब्राह्मण दोषी साबित होते। इसीलिए भगवान की बोलने के बात है, ये हम अंतिम समय में भगवान हमारा नॉलेज में, आंखों में, चिंतन में कैसे आएंगे ना, हम हर एक टाइम जब प्रैक्टिस करेंगे, जब करेंगे तब करेंगे, भगवान उसी समय वो कृपालु दयालु कृपालु कृपालु जनरक्षक, उसकी अंत में जरूर हृदय कांप रहेगा, और अंतर्मात्मा जगन्नाथ जी कृपा करेंगे, जो जिंदगी भर ये ब्राह्मण बोलो, चंडाल बोलो, शूद्र बोलो, मेरे नाम जपते जपते भक्ति तो है, भक्ति नाम जपते ही भक्ति होगा, भक्ति होने के बाद आप नाम जप करेंगे, ऐसी झूठ चिंता, ऐसी गलती रास्ता में कम मत जाओ। रोगो जिसकी रोग बा जिसी को डिजीज होता है वो मेडिकल जाता है, अच्छे शरीर वाले मेडिकल नहीं जाते, जो बोलते भक्ति मंदिर क्यों करूं, जगन्नाथ बाबू जाने से भक्ति आवश्यक है, भक्ति जाने से तो उसी की जगन्नाथ के नाम रूप गुण धाम सब सुनेंगे, देखेंगे, स्पर्श करेंगे, प्रसाद पाएंगे, जगन्नाथ की विभूति का महिमा की कुछ जो बोलते अनुभूति की वर्णना आप सुनेंगे,
तो भगवान के पास आप भगवान जी के पास आपकी भक्ति जागृत होगा। आप कोई ये जो अलस्वा वृत्ति बोलते हैं, ये अलस्वा की वाणी है। भक्ति होने के बाद जगन्नाथ दर्शन करना, इसी तरफ कम मत चिंतन करो। भगवान के बोलने के तात्पर्य जो मनुष्य पर विशेष कृपा करके उसे यह छूट दे कि उसका जीवन कैसा ही रहा हो, यदि अंत काल में भी वह मुझे याद कर ले तो मैं उसका कल्याण कर दूंगा। क्योंकि कृपालु जगन्नाथ जी बोलेंगे जब ब्राह्मण जनता जीवन जिंदगी सारा वे राम कृष्ण इच्छा से बोलो, अनिच्छा से बोलो, लोग को दिखाने से बोलो। मैंने गीता भागवत पाठ किया, आप बोलेंगे कि ये साधु बाबुली वो से साधु हो गए। नहीं, संपूर्ण असाधु, संपूर्ण चोरों डाकू बदमाश यूजलेस बोलने से कोई आपको प्रॉब्लम डाकने से वही तो मुंह खाब से पास से बैठे कर को बोलेगा तो निश्चय जरूर दुख लगेगा। अंदर में मांगो ये यूजलेस का क्या गीता भागवत बोले, बोलने भी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बोलने का तात्पर्य जो है भगवान के नाम की ऐसी महत्व, आप जहाँ भी था जो भी सुन रहे हैं, आप हर एक टाइम 24 विश्वास से भवानी शंकर बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणों अभ्यंग बिना न पसंदी सिद्धा संतस्तमीश्वरम। भगवान की नाम को आप हर एक टाइम जप करो। देखो कैसे आपकी जो सबकी मन में दुख है, आप जितने भी सुन रहेंगे, जितने भी नहीं सुनते भी मेरे गुरु जिसी प्रमानंद वाणी बोलो, विश्व गुरु प्रमानंद महाराज की वाणी जो सुन में नहीं सुन में बोलो, सबकी अंदर में दुख की धारा, दुख की आवाज, दुख जो सबके बोलते मेरे टेंशन में हूँ। क्या टेंशन में? कोई मेरे तो 2 लड़की है, मेरी 2 बेटी है, मैं बोलेंगे मेरे टेंशन 10 अर्थात तो 10 और 10 अर्थात तो पुत्र ना। ये नहीं, टेंशन हर एक पक्षी पतंग कीट जो पिपीलिका को भी टेंशन, झिटी पिटी को भी टेंशन, जो अड़ी क्यारी तंप को भी टेंशन का। कैसे कुछ जो 4 बैंग मिलेंगे वीक्षण कर दूंगा। किसी को सागुणा को भी टेंशन, जो कहाँ से पुच्छा मान से मिलेगा तो वीक्षण करूंगा। किसी को टेंशन नहीं। इसलिए इस टेंशन की संसार में टेंशन फ्री का मेडिसिन एक ही है, राम कृष्ण नाम जप करना। आप देखो, अभ्यास करो, जो बोलते पहले विश्वास करो और फिर इस्तेमाल करो। ये जो डुप्लीकेट कंपनी, जो कंप्लीट कंपनी में जो पार्थिव कंपनी जो डिटर्जेंट बोलो कि जो कुछ कंपनी मैंने एडवर्टाइज करते बोलते पहले विश्वास करो फिर इस्तेमाल करो। ये जो भगवान की वाणी होती है, पहले विश्वास करो, भगवान की वाणी में विश्वास रखो और इस्तेमाल करो। लेकिन पदार्थों की यूज करने की जो एडवर्टाइजमेंट होती है उसे बोलते पहले इस्तेमाल करो और फिर विश्वास करो। इस्तेमाल करने के लिए आप किसी भी चीज़ ले आए, उसकी जो पैकेट को चिर दिए, यूज करने से नहीं काम दिया, क्या करे? विश्वास तो टूट गया। लेकिन भगवान को पहले विश्वास करो और उसके बाद देखो जे राधा कृष्ण आप हर एक दिन कुछ दिन प्रत्येक दिन नियमित रूप से 24 आवर से 24 मिनट्स बोलो। देखो एक काउंटर में हाथ में धरो। इच्छा नहीं, मन तो जाते जाते किसी को पैसा देख के मन टाड़ेगा, उस सुंदर स्त्री को देखेंगे तो मन यहाँ चले जाएगा, किसी की टंगा पैसा, किसी गाड़ी मोटर देखने से यहाँ पर मन चले जाएगा। लेकिन आप हाथ में पकड़ो, इच्छा से बोलो, अनिच्छा से राधा 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 कृष्ण 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 कृष्ण। ऐसे तरह पे बोलते बोलते आपकी अंदर में, मेरे भी अंदर में जो कुछ भाव है, जो खराब जो चिंताधारा है, वो आस्ते आस्ते डैमेज हो जाएगा। ये भगवान के नाम की प्रभाव है। जैसे एसिडिक को इसके ऊपर जो तेजाब डाल देंगे, क्या उसी को शरीर फुटका होते फोड़ जाते हैं, तो जल जाते हैं। ऐसी जो तेजाब का ऐसी तरफ कैपेसिटी है, इसी तरह भगवान के नाम का कैपेसिटी हमारा मन में, हमारा सोच में, हमारा अंदर में जन्म जन्मांतर के जो पाप संचित किए हुए, हम हर एक प्राणियों से प्रारब्ध कर्म करते भोगने के लिए अभी यहाँ पर जो संसार में जुटे रहे, इस पाप कैसे क्षय होंगे? भगवान के नाम के द्वारा। इसलिए भगवान बोलते हैं, कारण कि भगवान की अहितु की कृपा से जीव को अपना कल्याण करने के लिए ही मनुष्य शरीर दिया है। भगवान को विशेष, भगवान को मालूम है हमको जितने भी भारत पुण्यभूमि भारत में बोलो, विश्व में बोलो, जो भी मानव रूप में भगवान जन्म दिए, भगवान के अंतरात्मा ये विचार किए, भगवान ने इसी जो इतने जो
मानव जन्म दिए, इसी को कैसे आत्म उद्धार हो जाएगा, वो भगवत प्राप्त हो जाए। नहीं तो जन्म मृत्यु चक्र से तड़प तड़प होते ही अभी देखो उत्साह गर्म होता है, ओहो ओहो क्या गर्म, ओह क्या गर्म। जो जिस दिन हमारा जान चले जाएगा, डेड बॉडी बन जाएंगे हम, शव बन जाए हम, जो संसार को ले जाएगा हमको सवाधारों से संसार घाट चले गए, आग में लगा देंगे, इसी दिन किसी को कहेंगे हमको गर्म लगता है? नहीं नहीं, भगवान अंदर में है तो सहते सहते चल रहे हैं। जब भगवान अंदर में हो तो हम शिव, भगवान अंदर में चले जाए तो हम सब हो जाएं घृणा की पात्र, कोई भी छुएंगे नहीं। पुलिस कर्मचारी आएंगे, देखेंगे डेड बॉडी को पाद नीचे में लागे है, आप जो सुइसाइड करते मेरे में सुइसाइड कर दो, मेरे के जो डेड बॉडी बोलेंगे, आप गोसे में आप भाई ना नन्ना कोई कुछ नहीं बोलेंगे, एकदम साइड प्रमोशन। जीवात्मा छोड़ने से प्रमोशन क्या है, डेड बॉडी सबक मोड़ो, इसी तरह व्यवहार कर देंगे। वास्तव में सब समय अंत समय ही, वास्तव में भगवान के बोलने का तात्पर्य जो है सब समय अंत समय ही है। क्या मालूम कौन किसी घड़ी तेरा बुलावा आएगा। जो भी जितने समय जो टाइम में मरते हुए मरते थे मरेंगे, क्या एडवांस मालूम होता है? नहीं। इसीलिए हर एक समय हमको भगवान के साथ मन को जुड़ना, भगवान को रूप को याद करना, भगवान के धाम को आश्रय करना और भगवान के नाम को जपना चाहिए। ऐसा कोई क्षण नहीं है जिस क्षण में अंत समय आता हो। क्या आप अभी मैंने यहाँ पर गीता पाठ कर रहा हूँ, हम सोते अभी उसी के माँ घर के जाए बोल दे, उसी का कर्म कर दे, इसी के बाद वही कर देंगे। ये जो सोच चला है, ये सोच के परमानेंटली सदैव सदा सर्वदा की सोच रहा काम नहीं करेगा। चलते चलते दुर्घटना हो जाएगा, बाट में गिर जाएगा। वो जो बाबुली को सिंह जाते आते पुराना बड़े बाट में एक्सीडेंट में चले गए, राम नाम सत्य है, डेड बॉडी पोस्टमार्टम में चला गया पूरी बड़ मेडिकल को, इसी तरह पे हो जाएगा क्या मालूम। इसलिए ओल्ड एज डिजीज डेथ बात जो भी बोलने से, मरने का बात, रोग का बात, और रोग का बात, मरने का बात, वार्धक्य का बात और जन्म का बात, ये चारों दुख की क्रिया है। हमारे घर में बेटा और बेटी आते हैं तो हम बड़ा आनंद से हमारा पीठा पानी देते हैं, खाना पिला, लेकिन जो जब मरते हैं वो क्या करूं, कितना बड़ा किया, कितना श्रद्धा, कुछ काम नहीं किया, हम उसी के लिए कुछ नहीं किए, हमारा स्वार्थ के लिए हमें उसी के स्वार्थ, मातृत्व एक स्वार्थ है, पितृत्व एक स्वार्थ है, ये संसार है परमार्थ, ये भगवान ही एक परमार्थ है। और जितने भी हमारा साथ में जुड़ते बिछुड़ते, ये सब हमारा स्वार्थ में ही जुड़ते। कुछ ही को देखिए, एक कंपनी बोलो, एक होटल में बोलो, जो भी कहाँ से जो ड्यूटी करते 50,000 पैकेज, 4 लाख एक साल के लिए, 6 लाख मिल जाएगा। ये उसने होटल, ये क्या करेगा मालिक, दरिद्र मालिक, चल वहाँ से दूसरी जगह चले, वो ऐसे करेंगे। और दूसरे के पास ये संसार है, आप हर एक इंसान को हर एक टाइम में हर एक सुख की आवश्यक होता है। जहाँ से इस सुख मिलने का सुविधा सुख को मिल जाएगा। देखिए कितने माँ बाप है, बोलते मैं बड़ा पुआ से पाख रहेगा, कोई बोलते मैं साना जोड़े वहाँ बेसरीटा बिछड़ा, जो जहाँ में रहेंगे बिछड़ जो सुविधा से मिलेगा, उसी के जिस छोटे से बालक बोलते मैं आई के पास सोऊंगा, ये बोलते हैं मैं आई के पास बैठूंगा, मैं आई के साथ को जो उसकी कौन मिलेगा, खाने पीने के बाद ढांचे खेलना कौन नहीं, ये चीज जो स्वार्थ के लिए जगत है। इसीलिए हमारा स्वार्थ तो होगा, जो भी हमारा कर्म में, जो भी हमारा भाग्य में लिखा है। आज भारत पुण्य भूमि, भारत भारत भूमि में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है प्रधानमंत्री के पोस्ट में। क्या उसी को याद था, क्यों इसी को पता था कि भारत की कोई ज्योतिषियों की पता था कि जो एक दिन भारत के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे? नहीं नहीं नहीं, उसके प्रारंभ में लिखा है। मोहन माझी ऑनरेबल इसी तरफ उसी की भी, जिसने जो भी पाया, मैं भी आज गीता पाठ कर रहा हूँ श्री क्षेत्र धाम से, ये अभी मेरे प्रारब्ध में लिखा था, वही ज्योतिष नहीं लिखे। कितने प्रारब्ध जो दुख और सुख के, पाप और पुण्य का फल प्रारब्ध में लिखा है। आप ज्योतिष शास्त्र देखेंगे तो
बोलने के जातक को देखेंगे तो पाप और पुण्य का फल देखे। भगवान की कृपा का वाणी, कृपा की कथा, उसी कृपा कब होगा, कहाँ होगा, कैसी तरफ होगा, जातक शास्त्र में कोई भी दर्शन नहीं कर सकेंगे। ये जरूर प्रमाणित, क्योंकि भगवान की कृपा ये से डायरेक्ट कैसे, जैसे सुभद्रा योजना कोई मालूम थे कुछ, आप कहाँ से गए ना, स्टेट बैंक गए, एक डायरेक्ट अकाउंट चलाएगा, ये कृपा जैसी तरफ चीफ में सीएम महोदय की, ऐसे भगवान की कृपा जब हो जाएगा, हम मरते हुए भी वैकुंठ धाम से विमान आएगा, तो विमान जो बोलते सब और आएंगे, कितने जो पार्षद लेंगे आएंगे, आलट चामर श्वेत छत्र विभिन्न प्रकार जो रथ की सरंजाम है सुनने के, वैकुंठ जाने जो 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 यूज फैसिलिटी मिलते हैं उसी की फैसिलिटी ले जाएंगे। जब हम तो समय में राम नाम कृष्ण नाम जपे, नहीं तो ये संसार ये टंका ऐसी जब हो जाएगी, टंका पैसा घर बाड़ी माँ बापा पितृ मिसेस लाभर नातुनी बोलो नातुनी बोलो, जो संसार की चीज में जब चिंतन होगा मरने के समय, आप संसार को जरूर आएंगे, नहीं तो भगवान को चिंतन हो जाएगा, भगवत धाम प्राप्त हो जाएगा। यही गीता की महान उपदेश है। इसलिए सोचना आपकी, क्या आप नरक को चाहिए, क्या आप स्वर्ग चाहिए, क्या मुख्य चाहिए। इसी तीनों स्वर्ग और मुख्य नरकों में क्या आपको उद्देश्य, कहाँ से जाने का, ये डिपेंड अपॉन योर सेल्फ। आप चाहे मुख्य रास्ता थे भगवान नाम जब करते करते वैकुंठ जा सके, आप चाहे पाप कर्म करते हुए मारते पीटते विभिन्न प्रकार कुकर्म करे तो नरक जा सके, आप चाहे जब जन्म धर्म व्रत उपवास करेंगे तो स्वर्ग देवलोक को जाएंगे, देवता के साथ अमृत भोजन करेंगे, और आप धरती में कब कब बैठेंगे, कब कब उर्वशी के साथ फिल्म जाएंगे, कि वहाँ पर जो भी फैसिलिटी मिलेगा, स्वर्ग के जो फैसिलिटी, जब हम कभी यदि जिंदगी में हम वैकुंठ में जो स्वर्ग में गए थे तो उसी का फैसिलिटी क्या है हम तो मालूम, शास्त्र में लिखा है, शास्त्र में नरक का वर्णना शास्त्र में लिखा है। एक लोग को एक माँ की पूछे थे, आप यहाँ पर कौन कश्मीर में इसी तरफ जो बॉर्डर में हमारा सैनिक सब जो सैनिक भाई जो बॉर्डर में जो हमारा सुरक्षा के लिए क्या करते हैं, अभी सीसीटीवी है, अभी कैमरा है, जिस टाइम सीसीटीवी कैमरा नहीं था कैसे पता होता, विश्वास पता होता है जो हमारा यहाँ पर है। उसी तरफ हमारा भगवान के ऊपर विश्वास होना चाहिए, जो भगवान के सिवा हमारा और सुरक्षा देने वाले इस संसार में नहीं है। इसलिए आपको इसी तरफ सोचना चाहिए, सूचना करना चाहिए, आज नहीं तो काल चल जाएगी। इस संसार की जो चित्रें टंगा पूजा धन संपत्ति सुना रूपा मान प्रतिष्ठा जो हमारा चाहिए उस साथ पे नहीं जाएगा, अवश्य जाएगा कौन सा पाप और किए हुए पाप किए हुए पुण्य, ये दोनों ही कारण गुण संगस्य सद सद जो जन्मसु, जहाँ जाएंगे वहाँ यहाँ की कष्ट। आज 40 डिग्री गर्म से इतना कष्ट, जब जमराज जी ने तेल कड़ाई में डाल देंगे, बीक्षण करते ब्राह्मण जन्म दिया था बाबरी उसे, बीक्षण क्या चिकन पकड़ा क्या चिली चिकन क्या, आओ कड़े में डाल देंगे, इसे आप यहाँ से कितना कष्ट होगा उसी समय पता होगा। अभी क्या होगा, जो बोलने तो किसी को भय तो सुनने ते लगे, सुनने से जमदंड का भय, सुनने से ही जितने भय लगते, सुनने से बाद जितने भय लगते, आप भोगते समय क्या लगेगा समय ही बताएगा। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। इसीलिए हर एक टाइम से भगवान को नाम राधा कृष्ण गोविंद अच्युत जप करो, जिंदगी सुधर जाएगा। अंत समय काल को भगवान जरूर कृपा करेंगे। ये भगवान की विलक्षण, भगवान कृपाणु हुए। आप प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ राम कृष्ण जपते हो, अंतिम समय भगवान आशी जैसी राम नाम को काशी विश्वनाथ में मरते, काशी धाम जो मरते काशी विश्वनाथ है उसके कान जी बोलते हैं राम 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 बोलो, जो कीट बोलो पतंग बोलो उसके कान में भगवान काशी विश्वनाथ बोल देते हैं, वो मुख्य प्राप्ति हो जाती है। इसी भगवान की कृपा जरूर हमारे प्रति होगा, क्योंकि कृपालु जन रक्षक यो हमारा गॉड गार्डियन से, हमारा त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्लोक से को बोल दिया, लेकिन बोलने के समय उच्चारण के आचरण में नहीं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव द्रविण अर्थ टंका पैसा। वही जगन्नाथ तू टंका पैसा बोलते हैं, एटीएम अलग आए जगन्नाथ अलग आए, हमारा जब एटीएम द्रविण है जगन्नाथ द्रविड़। बोलने से बोल दिया तुमने सर्वे भाव तुम सुखी न बोलते हो, बाबुली बाबू को गाड़ी के नहीं बढ़ा दिया। ऐसे भी सोचते बोलने और जो करने के बाद बोलने के बाद में भेदभाव रहते हैं। इसलिए
जो भी उच्चारण करते आप एक कथा को विश्वास करो, आपकी उच्चारण और आचरण में मत प्रभेद रखो, जो भी अच्छे हो और बुरे हो, जैसी तरफ आपकी रूप जैसा, आपकी गुण ऐसा होना चाहिए, आप वैसे धारण करेंगे जैसे मारीचमृग के तरह, और पश्चाताप राक्षस पुतना की तरफ सुंदर स्त्री बने जाएंगे, स्तन्यपान कराएंगे, उसी के बाद और विराट भयंकर, जैसी काल ने भी, जैसी रावण, ऐसी तरफ डुप्लीकेट मत बनो, डुप्लीकेट मत बनो। अनेक लोग जो बोलते हैं डुप्लीकेट होने से क्या कष्ट होता है दूसरे को, आपके पास जो एक डुप्लीकेट बुद्धि धारण करते हुए आपको कष्ट देगा, तो आपकी जरूर मालूम होगा कैसा कष्ट होता है। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। विमस्या फिरण मंगो मुनिर विमति ब्रह्म, यदि शुद्धं शुद्धं वा मम दोष न विद्यते।